जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख फसलों और मिट्टियों से संबंधित 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, ये हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। इस टाइप की जो फसल होती हैं, ये खरीफ की फसल की श्रेणी में आती हैं। दोस्तों, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तीनों ही टाइप की जो फसलों से संबंधित क्वेश्चन हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें 90% चांसेस रहते हैं और इस तीनों टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए तीनों टाइप की फसल, खरीफ, रबी और जायद, इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पक्के कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि ये किसकी फसल है? ये रबी की फसल की श्रेणी में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जायद की फसल कौन कौन सी हैं? दोस्तों, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इस टाइप की जो फसल हैं, वो जायद की फसल की श्रेणी में आती हैं। तीनों ही टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नकदी फसल कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, गन्ना, कपास, जूट, सरसों, मूंगफली, आलू, चाय, कॉफ़ी इत्यादि, ये सब किस श्रेणी में आती हैं? ये नकदी फसलों की श्रेणी में आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों, इसका संबंध है मत्स्य उद्योग यानी कि मछली उद्योग से नीली क्रांति संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उद्योग से। जैसे कि इसके नाम से ही आपको लगता है श्वेत मतलब, तो दुग्ध है, इजीली आप इसे याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? दोस्तों, बागवानी व शहद के उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड यूनिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो दोस्तों, गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन के लिए। आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया इसमें मैंने जो कि वो इंपॉर्टेंट ना हो और कई बार एग्जाम में रिपीट ना हुआ हो। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें और क्वेश्चंस को नोट करते रहें। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये नासिक, महाराष्ट्र का नासिक, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगूरों की पैदावार की जाती है, अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो दोस्तों, ये गुजरात में। गुजरात में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का उत्पादन सर्वाधिक
किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में चावल सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन जो हैं दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दोस्तों ये सर्वोत्तम चाय जो है भारत में, ये दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर भारत की सर्वोत्तम चाय उत्पादन उसका किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों काजू सबसे ज़्यादा केरल में उगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल। जूट का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन उगाया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नारियल और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। झूम क्या है? दोस्तों झूम जो है एक प्रकार की कृषि का तरीका है। और ये झूम खेती कहाँ पर की जाती है? दोस्तों ये की जाती है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, 4-5 राज्य नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ पर झूम खेती की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए अपने दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन को। झूम क्या है? एक कृषि का तरीका है और ये कहाँ पर की जाती है? ये नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो दोस्तों केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? कश्मीर में। कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन केसर का किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जितने वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं उसमें आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है उसने सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? दोस्तों ये 51% भाग पर, भारत के 51% भाग पर खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? दोस्तों यह कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये अंगूरों की खेती के लिए। सबसे ज़्यादा अंगूर जो पैदा किए जाते हैं वो महाराष्ट्र के नासिक में किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह कुर्ग जगह है कर्नाटक की, जिसमें जहाँ पर क्या है, जो कर्नाटक राज्य है, कुर्ग तो मेन जगह है जहाँ पर कॉफ़ी की जाती है, कॉफ़ी पैदा की जाती है। और टोटल पूरे कर्नाटक में भारत का 53% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? दोस्तों नंबर 1 पे जो है चावल के उत्पादन में चीन है, और नंबर 2 पर कौन है? भारत। चीन के बाद भारत का चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक
सिंचाई किस साधन से होती है? दोस्तों नलकूप द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है, जिसे हम इंग्लिश में ट्यूबवेल बोलते हैं, हिंदी में उसे नलकूप बोलते हैं। तो 45% सिंचाई भारत में नलकूप द्वारा की जाती है। उसके बाद नंबर आता है आपका कुएं, तालाब और नहरों द्वारा। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग सिंचित होता है? तो दोस्तों नहरों द्वारा 25% भाग पर सिंचाई होती है भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है, जहां पर तालाब से सिंचाई की जाती है। भारत के सभी राज्यों में जो है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल कृषि भूमि में सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि किस राज्य की है? तो दोस्तों ये है पंजाब की। 94.7% क्या है, पंजाब की भूमि जो है सिंचित भूमि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? दोस्तों भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है। दोस्तों भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण भी है, और सबसे ज़्यादा भाग पर ये भारत के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भांगर मिट्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही पुरानी और जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी में ही सर्वाधिक मात्रा पोटास की पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन शॉर्ट, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? दोस्तों काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है कपास के लिए। कपास की उपज के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों चाय के उत्पादन के लिए भी जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो भी लेटेराइट मिट्टी ही है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों ये कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ये है 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों लावा के प्रवाह से, लावा जब बहता है या ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसके ठंडा होने पर वहाँ पर क्या है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है?
तो दोस्तों ये भी काली मिट्टी ही होती है और जैव पदार्थों से भरपूर होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है उसके लावे से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के अंदर काफ़ी प्रकार के जैव पदार्थ मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो दोस्तों ये भी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी का ही निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में जो लाल मिट्टी का विस्तार है वो सर्वाधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों ये है दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये है लैटराइट मिट्टी को मुखरेला मिट्टी नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक किस देश में होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? कॉफ़ी को क्या कहा जाता है? कहवा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉफ़ी को कहवा भी कहा जाता है। तो कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कौन से देश में वर्ल्ड में? ये होता है दोस्तों ब्राज़ील में। ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक मात्रा में कहाँ की जाती है? तो दोस्तों चीन में। चीन में जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों ये थाईलैंड। थाईलैंड में विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। और यदि भारत की बात करें तो भारत में केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों ये हमारा भारत में सर्वाधिक विश्व में दुग्ध उत्पादन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? तो दोस्तों इस घाटी का नाम है इजमिर की घाटी, जो कि कहाँ पर है? तुर्की में। इजमिर की घाटी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध घाटी है। और यदि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो दोस्तों वो है अफगानिस्तान। विश्व का 90% जो है अफीम का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? अफगानिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है? यह सेरीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं ओलेरीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को ओलेरीकल्चर। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। लावा निर्मित मैदानों पर कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है? तो दोस्तों ये है कपास। जो लावा से ज्वालामुखी के फटने से लावा निकलता है, उससे जो मैदान बनते हैं, तो उस पर जो है कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? वो है दोस्तों कपास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे हों, आप लोग पसंद आए हों, तो फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फौजी भाई को सपोर्ट करते रहें, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।